नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी पर सपरिवार सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा बनी रहे। हमारे दैनिक जीवन क्रम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम चाहते नहीं लेकिन होते रहती है। वो किसी एक फिल्म में गाना भी बना था ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। इसी चीज़ को हमारे यहाँ पर आलस्य कहा गया है या प्रमाद कहा गया है, या अलग भाषा में इसको कहे तो ये एक निगेटिविटी है। इससे पहले भी हम 2-4 वीडियो निगेटिविटी क्या है, उसको कैसे दूर करें, इसके लिए बना चुके हैं। आज और एक ऐसा ही अद्भुत और बहुत अधिक लाभकारक प्रयोग आप सबके लिए लाए हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रयोग बहुत छोटा, बहुत साधारण हो, फिर भी उसको बहुत महत्व देकर करना है, क्योंकि हेय दृष्टि से किया गया कोई भी कार्य अच्छे या बड़े परिणाम नहीं देता। हेय दृष्टि का अर्थ मतलब होता है हीन दृष्टि। छोटा सा कार्य है, इतने से क्या होगा, ऐसा नहीं करना है। उस कार्य को उतना ही महत्व देके उसी ढंग से करना। संपादन अच्छे ढंग से होगा तो उसके परिणाम भी अवश्य अच्छे आएंगे। क्या होता है कि हमारे घर में या ऑफिस में या दुकान में, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। अब घर में आने वाला हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो हमसे बहुत प्रेम करता हो या जो हमारा बहुत प्रिय हो या जो जिसके बारे में हम भी अच्छा विचार करें और वो भी हमारे बारे में अच्छा विचार करे। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कोई भले ही सगा संबंधी हो या और कोई व्यक्ति हो, उससे कुछ बातें हमको करनी होती है, वो आते हैं। या कोई ऐसे व्यक्ति जो हमारी तरक्की को देखकर खुश ना होते हो, ऐसे भी व्यक्ति आते रहते हैं। ये तो सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति जिस ऊर्जा से भारित होगा, भारित माने जिसका जैसा स्वभाव होगा, उसका ऑरा, उसका आभा मंडल उसी ढंग का होगा। अब कोई बहुत नेगेटिव है हमारे बारे में या हम बहुत नेगेटिव है किसी के बारे में, ऐसे तो किसी के लिए ऐसा भाव रखना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ में होती कहाँ है। ना चाहते हुए भी हम अगर सबके लिए बंधुत्व का भाव अपने मन में रखें, फिर भी सामने वाले से कुछ ऐसी बात हो जाती है या हमसे ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि हम नहीं रह पाते वैसा। सर्वोत्तम तो यही है कि आप सबके लिए प्रेमी बन के रहे और सभी आपसे प्रेम करें। ये तो दुग्ध शर्करा योग है, मणिकंचन है। दुर्भाग्यवश ऐसा घटता नहीं है। तो जब भी कोई ऋणात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी से भारित व्यक्ति आपके घर में या और ऑफिस में या आपके सराउंडिंग में कहीं आता है, तो निश्चित ही उसकी ऊर्जा, उसकी निगेटिविटी आपको बाधित करती है। उसकी तीव्रता कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम अवश्य होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? आज मैं जो आपको उपाय लाया हूँ वो है शंख का। जी हाँ, शंख। वही शंख जो हम पूजा में बजाते हैं। शंखों में कुछ शंख होते हैं जो बजने वाले होते हैं, कुछ शंख नहीं बजने वाले होते हैं। ये एक जीवित प्राणी होता है। उस प्राणी की नाभि से अलग किया हुआ कैल्शियम युक्त उसका जो कवच है, वो शंख, उसको फिर पॉलिश कर कर बजने योग्य बनाना, माने अगर बड़ा हो तो उसको छेद कर देना, तो जिससे हवा के प्रेशर द्वारा वो बजता है। और कुछ कुछ ना बजने वाले होते हैं। इसमें और भी प्रकार है शंख के, जैसे मोती शंख है, जैसे दक्षिणावर्ती शंख है, बहुत रेयर ग्राम के हिसाब में मिलता है। याद रखिए, शंख में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, शंख और शंखिनी दोनों होते हैं। इसकी परीक्षा क्या है वो जानकार लोग जानते हैं। मोटा मोटी परीक्षा आपको बता देता हूं मैं, कि जो पिछला भाग जिसका चपटा होगा और आगे का भाग ज़्यादा लंबा होगा वो शंखिनी है, और जो पीछे से भी गोल है, आगे से भी थोड़ी लंबा गोल है, वो है शंख मेल। तो शंख का क्या करना है, शंख क्या है ये समझ लीजिए, और शंख का क्यों उपयोग होता है। शंख भगवान का आयुध भी है,
वो उसको धारण करते हैं। भगवान शिव के पास भी शंख है और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान महाविष्णु है। तो शंख शब्द शक्ति का प्रतीक है। मंगलता के लिए भी शंख बजता है और युद्ध के आरंभ में भी शंख बजता है। भगवान को प्रातः उत्थान के लिए भी शंख बजाया जाता है, आरती के वक्त भी शंख बजाया जाता है। शंख ध्वनि की लहरियों को निर्मित करता है, ओंकार का स्वर निर्मित होता है और वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको शंख का उपाय बता रहा हूँ वो उपाय है, आपको एक सर्वसाधारण शंख, कोई विशेष शंख लेने की आवश्यकता नहीं है। सर्वसाधारण बस वो प्राकृतिक शुद्ध शंख हो और नर शंख हो, मेल हो, छोटा वाला जो होता है वो। अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, अगर उपलब्ध नहीं होता है तो हमारे चैनल पर नंबर है, उस पर संपर्क करके आप वो मंगवा सकते हैं। कोई उसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है, लेकिन बस वो शुद्धता का हो, इतना ही है। उस शंख को आपने क्या करना है, अगर नया आप बाजार से लाते हैं तो एक बार उसको दूध से अच्छे से धोकर और फिर शुद्ध जल से धोकर रख देना है। याद रखना है, शंख को कभी भी पोंछना नहीं है। शंखम आर्द्रम संस्थाप्य, गीला ही उसको रखना है। शंख को पोंछा नहीं जाता, उसको गीला ही रखते हैं। बस उसको अच्छे जल से साफ कर लेना है। उस शंख में जल भरकर आपको रख देना है। सुबह पूजा के समय जल भरकर रख देना है। दूसरे दिन जब पूजा का समय आएगा तो उस शंख को उठाना है, भगवान के ऊपर से, जिनका भी आप पूजन करते हैं, 3 बार उनके ऊपर से दक्षिणावर्ती भ्रमण, माने सीधे हाथ से नीचे जाएंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से ऊपर आएंगे, ऐसे घुमाना है। मैं जो घुमा रहा हूं उसका उल्टा होगा आपकी तरफ से। तो दक्षिणावर्ती रूप में उसको 3 बार घुमाना है और उस जल को थोड़ा सा अपने शरीर पे छाटना है और संपूर्ण घर में दीवारों पर इसको छाट के रखना है। रोज कम से कम 40 दिन तक ये प्रयोग आप कीजिए। आपके घर की लगभग नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और घर में शुभ परिणाम आने लगेंगे, अच्छे परिणाम इसके आएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठति विप्रेंद्र तस्मात् शंखम प्रपूजयेत। इस त्रैलोक्य में जितने भी तीर्थ है, तीर्थ का अर्थ होता है तारयति तीर्थम, जो हमें तारने की क्षमता रखते हैं, उनको तीर्थ कहते हैं। तो जितने भी तीर्थ इन त्रिलोकी में है वो सभी के सभी तीर्थ उस शंख में रहते हैं। इसीलिए शंख की पूजा की जाती है और जो तीर्थ का जल होता है उतनी पवित्रता उस शंख के जल में आ चुकी है। एक रात्रि तक पूर्ण भगवान के सानिध्य में और शंख में रहने से, तो वह जल जब आपके घर की ऊर्जा में सम्मिश्रित होगा, जब वो फींत पर उसके छांटे पड़ेंगे, तो वो धीरे 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 निगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा और आपके घर में मंगलमय वातावरण हो जाएगा। और घर का वातावरण जब मंगल होता है ना, तो सभी जगहों पे मंगलता ही छा जाती है। आशा करता हूँ इन उपायों को आप करेंगे और अपने जीवन में मंगल्य का आदान करेंगे, मंगलता से स्वयं भी रहेंगे और औरों का भी मंगल करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।